दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। इंडिया गठबंधन की भ्रूण हत्या होते होते बची। जिस ढंग से जो है अखिलेश खपा हो गए थे मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में गठबंधन कांग्रेस द्वारा न किए जाने को लेके, और उसके बाद में उन्होंने आवेश में जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, उनको चिरकुट नेता जैसे शब्द इस्तेमाल उनके लिए कर दिए थे। और उसकी प्रतिक्रिया में फिर कांग्रेस के नेताओं ने भी अखिलेश पर हमला शुरू कर दिए थे। कमलनाथ ने कह दिया था कौन अखिलेश बखिलेश, और इस ढंग से अखिलेश के लिए भी कांग्रेस के नेता, और फिर वो काफ़ी जो है बाकी दोनों के बीच में काफ़ी बढ़ गया था। दोनों पार्टियों के बीच में बड़ी तल्खी आ गई थी, और ये लगा था कि समाजवादी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो इंडिया गठबंधन के परवान चढ़ने के पहले ही, लेकिन क्योंकि इंडिया गठबंधन की असली परीक्षा तो चुनाव में ही होगी कि चुनाव में गठबंधन बरकरार रह पाता या नहीं रह पाता। तो चुनाव का ये ट्रायल, मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव का जो ट्रायल था, इस पहले ट्रायल में ही जब एक बड़ी पार्टी के इंडिया गठबंधन से अलग होने की नौबत आ रही थी, तो जो है वो ये लगा था कि अब इंडिया गठबंधन की यही भ्रूण हत्या हो जाएगी। और हो सकता है कि इससे प्रेरित होकर वो भी बड़ी खुश नहीं रहती, वो भी, उनका भी दिमाग बहुत अस्थिर रहता है, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी का भी। तो तृणमूल कांग्रेस भी कब उनकी तुनक मिजाजी कब उन पर आ जाए, और अखिलेश के इंडिया गठबंधन छोड़ने के बाद में कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के वो भी जो है किनारा कर लें, ममता बनर्जी भी किनारा कर लें, अन्य कुछ दल हैं वो भी हो सकते थे। ये भी अनुमान लगाया गया था कि कांग्रेस अंदर खाने में बहुजन समाज पार्टी के साथ में जो है बहुजन समाज पार्टी के दो घोड़ों की सवारी करी, दोनों घोड़ों पे हाथ रखना चाह रही। बहुजन समाज पार्टी से चाहती कि उससे गठबंधन हो जाए, मोल तोल कर रही, सपा से ज़्यादा फायदे में रहेंगे या बसपा से ज़्यादा फायदे में रहेंगे। इस चक्कर में उसने मध्य प्रदेश में सपा की उपेक्षा कर दी हो। अखिलेश का कहना था कि हमें बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में बुलाया गया था। अगर हम ये पहले ही स्पष्ट कर दिया जाता कि विधानसभा में गठबंधन नहीं होना है, तो हम जो है उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाते, हम पहले से अपना मानसिक रूप से तैयार होते, हम नहीं करते कोशिश। लेकिन हमें पहले बुलाया गया, फिर हमसे बात करना बंद कर दी गई, एक तरफा उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। तो उन्होंने कहा ये तो हमारे साथ में दगा हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ। और आवेश में यहाँ तक वो कह गए थे कि कांग्रेस का तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन है। हालांकि प्रेक्षक जो है इसे बहुत ही एक बड़ा मजाक मान रहे थे, और ये मान रहे थे बहुत ही एक अनर्गल आरोप है। अगर समाजवादी पार्टी से बहुत ज़्यादा मजबूती से कोई लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से, तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस का न भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ से कभी गठबंधन हुआ है, और ना वो हो सकता है अभी तक की जो स्थितियाँ, तो वो मिली हुई हैं। ये तो बहुत ही जो है बहुत ही एक तरह से बहुत ही अनर्गल इस ढंग का मतलब एक आक्षेप था। लेकिन आवेश में अखिलेश कह गए थे ये उनकी कमजोरी है, कुछ उनके अंदर ईगो वाली उनकी प्रॉब्लम है, वो आते हैं तो। लेकिन अब जब उसके बाद में राहुल गांधी के स्तर से प्रयास हुआ कि बात को संभाला जाए, उन्होंने अपने पार्टी नेताओं को डांटा कि वो अखिलेश के बारे में कोई भी जो है अपमानजनक कमेंट न करें, खामोशी बरतें। और उसके बाद में उन्होंने अखिलेश को एक मैसेज भिजवाया कि हम लोग आपस में बैठ के मध्य प्रदेश के बारे में बात किए लेते हैं। और अखिलेश ने भी सहृदयता का परिचय दिया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस का एक बड़ा नेता का संदेश आया है और मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। अच्छा किया। हालांकि अहंकार की भाषा उनकी फिर भी ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोहिया कह गए थे, हमारे नेताजी कहते थे कि कांग्रेस जब कमज़ोर हो और मदद मांगे तो समाजवादी कभी इनकार न करें। उन्होंने कहा मनमोहन सिंह के समय पे भी जो है जब मनमोहन सिंह सरकार के गिरने की नौबत आ गई थी, तब भी उन्होंने नेताजी से मदद मांगी थी कांग्रेस ने, और नेताजी ने उनकी मदद की थी। और मनमोहन सिंह ने
कहा था कि अगर हमारी आज सरकार बची है तो आपकी वजह से बची है। लेकिन अब सच्चाई ये है कि उन्होंने समर्थन क्यों किया था नेताजी ने, अब इसकी कहानी वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए कुछ कहना इस बारे में उचित नहीं कि वो समर्थन कैसे देते थे और समर्थन कैसे नहीं देते थे। वो तो मंडल आयोग की रिपोर्ट के लागू हो जाने के बाद में और जो है ये बाबरी मस्जिद के गिर जाने के बाद में जैसा एक नाजुक मोड़ आया था, नरसिंह राव सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव हुआ था, तो नरसिंह राव सरकार को उस समय गिर जाना चाहिए थी। मुलायम सिंह जी को अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक तो नरसिंह राव का समर्थन नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो प्रकारांतर से उन्होंने समर्थन किया। वो अविश्वास प्रस्ताव के समय वॉकआउट कर गए और उतने ही मार्जिन से नरसिंह राव की सरकार बच गई थी। तो नरसिंह राव की सरकार को भी उन्होंने बचाने का काम किया था, जिस पर इल्ज़ाम ये था कि उसी की लापरवाही की वजह से या उसकी मिलीभगत की वजह से बाबरी मस्जिद गिरी। और वो मुलायम सिंह जी अपने आप को मुसलमानों का बहुत बड़ा रहनुमा कहते थे, लेकिन वो भी किया। अच्छा, इधर वो पिछड़े वर्ग के बहुत बड़े नेता हैं और जो पिछड़े वर्ग जो मंडल आयोग की रिपोर्ट है उसके बारे में भी लोगों को नरसिंह राव से उम्मीद यही थी कि वो मंडल आयोग की रिपोर्ट को जो है धीरे धीरे उसको इस तरीके से उसका जो डिफ्यूज कर देंगे, उसको किसी तरीके से मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बीपी सिंह सरकार के फैसले को वो अपनी युक्ति से विफल बना देंगे। इसी भरोसे उनका जो अपर कास्ट का वोटर है वो संभ्रांत वोटर है, कुलीन देश का वोटर है, वो नरसिंह राव की सरकार के प्रति बड़ी शुभकामनाएं रख रहा था। वो उन्होंने सांसद खरीद के अपनी सरकार बचाई, फिर भी उसे बुरा नहीं लगा था। इसीलिए आर्थिक उदारीकरण की उनकी जो नीति थी, अगर दूसरा टाइम कोई होता तो उस नीति के विरोध में उस समय जो माहौल था उसमें तो बहुत विरोध की स्थिति बन जाती, लेकिन उसका उतना विरोध नहीं हो पाया क्योंकि लोग ये चाहते थे कि कहीं फिर से जनता दल रिपीट ना हो जाए। और मुलायम सिंह जी भी इसमें सहयोग कर रहे थे। उन्होंने नरसिंह राव की सरकार को भी बचाने का काम किया था, और वो बचाने का काम क्यों किया था वो भी सारे लोग जानते हैं। नरसिंह राव की सरकार कैसे बची, कैसे वो 5 साल तक जो है वो उन्होंने एक अपनी अल्पमत की सरकार को चलाया, उन सारे रहस्यों को सब लोग जानते हैं। मनमोहन सिंह ने भी कैसे अपनी सरकार को बचाए रखा, कई बार गिरने की नौबत आई, वो सारे खेल को लोग जानते हैं कि उसमें पैसे की भूमिका कितनी बड़ी रहती थी। सारे के सारे लोगों को पता है। तो मतलब इसलिए इस आधार पर उन्होंने बचाया होगा, और ये कुछ सैद्धांतिक उनका क्या वो रहा हो उनको बचाने का, ये तो नहीं माना जा सकता। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा हुआ कि जो एक विकल्प के रूप में अगर इंडिया गठबंधन रहेगा तब तो मतदाता विकल्प के रूप में सोचेंगे किसी दूसरे विकल्प के लिए, वरना फिर मोदी रिपीट हो जाएंगे। अगर वो नहीं रहते तो जो फ्लोटिंग वोटर है वो फ्लोटिंग वोटर फिर भारतीय जनता पार्टी के पाले में चला जाएगा। और दूसरा ये है कि जो वो बाकी अलग अलग जो लड़ेंगे तो फिर जो है फिर तो ये तो होगा ही कि वो वोटों के बंटवारे का भी भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। तो अखिलेश ने जो देर आए दुरुस्त आए, अखिलेश ने एक समझदारी का परिचय दिया है, बड़प्पन का परिचय दिया, सारी बातें कहते हुए भी कि नहीं कांग्रेस की गर्जिष्ट की बातें करते हुए उन्होंने ये तो कहा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता का संदेश आया और मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। और उन्होंने कहा कि हमारा मध्य प्रदेश में गठबंधन हो या ना हो पाए, लेकिन अगर जहाँ उनको हमारी मदद की ज़रूरत होगी, मतलब जहाँ पर वो समझते हैं अखिलेश कि उनके उम्मीदवार जीत सकते, वहाँ उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिए। मान लीजिए उन उम्मीदवारों को वो नहीं हटाते, गठबंधन भी नहीं भी होता है, तो उन्होंने ये इशारा दे दिया कि मध्य प्रदेश में अन्य जगह है जहाँ पे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नहीं होंगे, वहाँ समाजवादी पार्टी उनका कांग्रेस का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कांग्रेस का वो ये उन्होंने इशारा दे दिया है कि कांग्रेस अगर ये कहती है कि हमने जो है घोसी के चुनाव में बिना मांगे समाजवादी पार्टी की मदद की, तो एक तरह से वो कह रहे हैं कि हम भी आपका एहसान का बदला चुकाने के लिए तैयार है। लेकिन लगता है कि राहुल गांधी ने बुलाया है तो मध्य प्रदेश में लगता है कि समझौते का एक रास्ता जो है
धुलेगा। और अभी माहौल भारतीय अभी कांग्रेस के पक्ष में, हालांकि लोग आंकते हैं कि बहुत हवा चल रही है, लेकिन अभी इतनी मजबूत हवा नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस के लिए भी सद्बुद्धि, कांग्रेस की भी सद्बुद्धि ने काम किया। कांग्रेस के लिए भी अच्छा यही था कि वो समाजवादी पार्टी को नाराज़ ना होने दे, समाजवादी पार्टी को साथ लेके चले और गठबंधन धर्म का परिचय देना है राहुल गांधी को। तो वो गठबंधन धर्म का परिचय देने के लिए उनकी एक अच्छी परीक्षा थी। और इस परिचय में अगर वो ये परिचय उन्होंने आज एक अच्छा परिचय दिया है, तो उनकी इमेज, उनकी राहुल गांधी की भी इमेज अच्छी बनी और अखिलेश यादव की भी इमेज अच्छी बनी है। अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियों के बीच में, कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों के बीच में गठबंधन की जो चर्चा है वो कितना परवान चढ़ पाती है, कितना सफल हो पाती है, देखने वाली बात होगी। और धन्यवाद कहने के पहले मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारे जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल को, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन लाइक करें और इसको जो है बेल आइकन दबाएं, ताकि जो हम नया वीडियो डालें उसकी सूचना आपको समय पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।